हम प्रवेश करते हैं युगल गीत के अंदर। पिछली बार युगल गीत में हमने दो प्रकार के भगवान के धर्मों के बारे में जाना, ऐश्वर्य आदि 6 गुण जो है उनके बारे में, और आपको हरण कर लेना ये भी भगवान का गुण है। ऐसे 2 प्रकार के धर्म जाने हमने भगवान के, साथ ही साथ सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण इन गोपियों के प्रकार जाने, और कौन सा श्लोक कौन सी गोपी बोल रही है इसको भी हमने समझने का प्रयत्न किया। अब यहां पर जो मैंने पिछली बार बतलाया था वो आपको स्पष्ट किया था कि जो प्रथम जो श्लोक है वो उपक्रम का है, और दूसरे और तीसरे श्लोक मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे करके ये युगल बनते हैं, और आखिरी जो श्लोक है वो उपसंहार का श्लोक है। तो इस हिसाब से अब अपन प्रथम युगल में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब गोपियां बोलना शुरू कर रही हैं। आइए, ये गोपियां क्या कहती हैं, ये क्या विनती कर रही हैं भगवान से, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। गोप्य ऊचु वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रू रधरार्पित वेणुम कोमलांगुली भिरार्षित मार्गम गोप्य इरयति यत्र मुकुंद व्योमयान वनिताः स सैध्यर विस्मितस्तः। इस श्लोक के अंदर यहां पर एक साधारण अर्थ अपन इस श्लोक का यदि करने जावें तो ययोर अस्मृत निव्यः, देखो क्या कह रहे हैं, हे गोपियां वाम बाहु पर वाम कपोल स्थापित करके, अब जैसे ये वाम बाहु है इस पे ऐसे वाम कपोल ऐसे टिकाकर, ऐसे वाम कपोल स्थापित करके, कपोल मतलब गाल, ठीक है। हे गोपियां वाम बाहु पर वाम कपोल स्थापित कर चंचल भ्रुकुटी वाले मुकुंद जिस समय अपनी कोमल उंगलियों से रंध्रों को पूरित करके और अपने ओष्ठ पर स्थापित कर उस वेणु को बजाते हैं, तब सिद्धों मतलब देवता, सिद्धों के साथ जा रही देव स्त्रियां विस्मय को प्राप्त होती हैं, वेणु के नाद के श्रवण से लज्जित होती हैं, एवं काम बाण रूपी उंगलियों को चित समर्पित कर दिया है, कटी के वस्त्र हट गया है, उसका भी होश नहीं रहा और तत्पश्चात मूर्छित हुई। ये इसका एक साधारण अर्थ होता है। अब यहां पर 5 प्रकार से वेणु का निनाद कर रहे हैं, ये कहा। अब अपन भावार्थ समझ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि स्त्रियों को सुख देने के लिए भगवान वाम की ओर मुख करके वेणुनाद कर रहे हैं, और पुरुषों और स्त्रियों को मतलब पुरुषों के साथ जो स्त्रियां हैं ऐसी स्त्रियों को सुख देने के लिए आप दक्षिण की तरफ मुख करके और वेणु का नाद कर रहे हैं। देवताओं को सुख देने के लिए आप ऊपर की ओर दृष्टि करके वेणु का नाद कर रहे हैं, और सामान्य या निम्न श्रेणी के जो प्राणी हैं, जो पशु पक्षी आदि, तो उनको सुख देने के लिए आप नीचे की ओर दृष्टि करके वेणु का नाद कर रहे हैं। और सर्व जड़, सर्व को एवं जड़ को, जड़ वस्तु जो रहती है उसको देखे, उसको सुख देने के लिए सन्मुख में देखकर आप वेणु का नाद कर रहे हैं। ऐसे 5 प्रकार से वेणु का नाद किया है, जिस यहां पर कर रहे हैं। इस समय जो वेणुनाद किया वो वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वाम की ओर आपने मुख को झुकाकर वेणु का नाद करके देव स्त्रियों में कान उत्पन्न किया। श्री वल्लभ जब व्यास आश्रम में जब आप पधारे
तो व्यास जी वहां पर प्रकट हुए थे और व्यास जी ने विनती की थी कि ये जो युगल है, इन दो श्लोकों का अर्थ, इन इन दो श्लोकों का भावार्थ गूढ़ार्थ कृपा करके हमको बतलावें। तो इन दो श्लोकों का अर्थ जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने किया तो कहा जाता है 3 अहोरात्र तक ये वर्णन चला। अहोरात्र मतलब 3 दिन और 3 रात्रि, तो अहोरात्र कहते हैं, पूरे दिन पूरी रात, है ना। तो अपने अहोरात्र, तो 3 अहोरात्र तक ये वर्णन जब चला और उसके बाद जब और रस नहीं भर पाए व्यास जी, तो रसमग्न हो गए, मुग्ध हो गए, मूर्छित हो गए, ये अवस्था हो गई। कैसे रस भरे, इतना रस इन श्लोकों के अंदर है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो वेणुनाद के साथ भ्रकुटी विलास सम्मिलित किया है। बहुत सुंदर बात कही, देखो, तद्भ्रू वृजुंभ परमेष्ठि धिष्णम धिष्णयाम, यहां पर वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के अंदर कि भगवान की भ्रुकुटी जो है वो ब्रह्मा का स्थान है। देखो, अपने गोपाल दास जी की रचित जो वल्लभाख्यान है, उस वल्लभाख्यान के अंदर भी वो वर्णन करते हैं, भ्रू भृंगेथी सृष्टि निपनी, भ्रुकुटी को ऊंचा किया तो सृष्टि की रचना हो। सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा ने की। तो भगवान की भ्रुकुटी वो किसका स्थान है? कहा ब्रह्मा का स्थान है, ऐसे कहा। तो भ्रुकुटी को ऊंची करने से सृष्टि की रचना हुई। तो यहां उत्पत्ति की है भगवान ने काम की, ब्रह्मा का काम है ना उत्पत्ति करना, तो भगवान ने क्या उत्पत्ति की है? देव स्त्रियों के भीतर काम जगा दिया है। तो वेणु के नाद के साथ भ्रुकुटी का नृत्य भी कर रहे हैं। यहां पर वर्णन मिलता है दक्षिण भ्रुकुटी ऊपर की है। तो उनके सबके हृदय के अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, पर भ्रुकुटी दक्षिण ऊपर की है। ये ध्यान रखना। वल्गित भ्रू, वल्गित का अर्थ है ऊपर उठाना। क्या उठाया ऊपर? भ्रू, मतलब भ्रुकुटी ऊपर उठाई। अर्पित वेणुम, अधरों को अर्पण की है वेणु। अधर पर वेणु पधराने से परमानंद नहीं दिया, काम जागृत किया है। वेणुनाद का श्रवण करके देव स्त्रियों को विरहोत्पन्न हो चुका, वो विरहोत्पन्न से जो दुख होता है वो दुख जागृत हुआ। नीचे का अधर पर वेणु पधराकर बजाई जाती है। नीचे का अधर तो लोभ होता है, अर्थात प्रभु लोभ से खर्चते हैं, संपूर्ण नाद नहीं देते सबको, अधिकारी है उसको ही देते हैं। तो परमानंद तो मिलन से होता है और नाद से वियोग का अनुभव होता है। अधर पर वेणु रखकर क्रिया शक्ति पुष्ट हो यदि, जोर से बजाना, क्रिया शक्ति मतलब जोर लगाकर बजाना, ठीक है। तो शायद लोभी होते हुए भी दान दे देवें, किंतु अभी यहां अभिलाषा पूर्ण नहीं कर रहे हैं। कोमल आंगुली भी, यहां पर इस श्लोक के अंदर जोर से नहीं दबा रहे, कोमल आंगुली, जोर से नहीं बजा रहे, कोमल उंगलियों से छिद्रों को पूरित कर रहे हैं, है ना। अब इसका कारण बताते हैं क्यों ऐसा। तो प्रारंभ में धीरे से ही वेणुनाद करना योग्य है। बहुत रसिक बात है, प्रेम जो है वो धीरे धीरे तेज होता है। प्रारंभ में धीरे धीरे प्रेम करना चाहिए, एकदम से नहीं प्रेम करना चाहिए, है ना, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए प्रेम में। तो प्रारंभ में धीरे से वेणु का नाद करना योग्य है। मार्गम का अर्थ है कि रंध्र, मार्गम का अर्थ है रंध्र। उंगली को कोमलता से छिद्रों पर पूरित किया, छिद्रों को यहां पर मार्ग कहा। उस मार्ग में किस चीज का मार्ग है? उस मार्ग में इन
उंगली दलों को कोमलता से स्पर्श किया, पूरित किया। ठीक है, छिद्रों को जिस प्रकार से दबाएंगे उस अनुसार महान, मध्यम या मंद नाद निकलेगा। इसका स्पष्टता की। गोप्य इस शब्द को कहकर वेणु के छिद्रों को कोमल उंगली दलों से पूरित करके गोप्य मतलब गुप्त रूप से विशेष रस का दान दे रहे हैं। इसीलिए यहां पर ईरण, गोप्य ईरयति, ईरण शब्द का यहां पर वेणुनाद करना। यहां वेणुनाद कैसा है? गूंज रहा है। उंगली दल को पधराकर उसका एक अलग तरह की गूंज निकल रही है, उसको ईरण कहा जाता है। वो जो गूंज सी निकलती है ना अंदर ही करके जो गूंज निकलती है, वो ईरण कहा जाता है। हमिंग का एक साउंड होता है उसमें। हाँ? मुकुंद, तो वेणुनाद से जगत संकुचित रूप से, हाँ, जगत मतलब ही, रसिक जीव ही, सब नहीं, सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या इतिवत्। हाँ, तो वेणुनाद से जगत की शुद्धि करके उनको पूर्णानंद देंगे प्रभु, इसलिए मुकुंद नाम दिया। मतलब मुकुम मोक्षम ददाति इति मुकुंद। ठीक है, मुकुम मतलब मोक्ष, द मुकुम मतलब मोक्ष, द मतलब देने वाला, मुकुंद। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा सर्वोत्तम स्तोत्र, जीवों के उद्धारार्थ के लिए प्रयत्नशील हैं आप सदा। ये मुकुंद स्वरूप हो गया श्री वल्लभ का। भगवत मिलन में 3 प्रतिबंध बता रहे हैं। अधिकार अर्थात पात्रता ना हो तो, अन्याधीन अर्थात अन्याश्रय हो तो, और तीसरा उपभोग अर्थात असमर्पित ग्रहण करते हो तो। यदि ये 3 हम कर रहे हैं तो ये हमारे भगवत मिलन में प्रतिबंध होते हैं। ऐसा कह रहे हैं। पूर्णानंद की इच्छा रखना ठीक नहीं है यदि ये 3 हो रहा है तो जीवन के अंदर। ठीक है, यह तो मुकुंद के वेणु के नाद से संभव हो जाता है, वो एक अलग बात है। व्योमयान वनिता, देवस्त्रियों के साथ उनके पति सिद्ध पुरुष भी आ रहे हैं। सिद्ध हैं तो सब दे सकते हैं, पर भगवान नहीं दे सकते, समझना। सिद्ध पुरुष होगा वो तुमको धन दे सकता है, संपत्ति दे सकता है, संतति दे सकता है, पर तुम उसको बोलोगे कि भगवान दे दे, भगवान नहीं दे सकता। सिद्ध पुरुष तुमको सिद्धि दे सकता है, भगवान नहीं। भगवान तो तुमको भगवान ही दे सकता है। इसीलिए तो वल्लभ वस्तुतः कृष्ण एवं, क्योंकि वो भगवान ही है तो वो भगवान दे सकते हैं। सिद्ध पुरुष भगवान नहीं दे सकता है, वो सिद्धि दे सकता है। तो यहां पर सिद्ध पुरुष से सिद्धि मिल सकती है, और सिद्धि जो है वो प्रसिद्धि दे सकती है, पर भगवान कैसे मिले, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। भगवान तो स्नेही को मिलते हैं, उष्ण भाव वाले को मिलते हैं, पूर्ण शरणागत को मिलते हैं। उष्ण भाव, देखो वापस बात आ गई जो आपको वल्लभाष्टक में बताई थी। उष्ण भाव का पूरा प्रकार बताया है मैंने कैसे। अपने वहां शीतल भाव नहीं है, शीत भाव नहीं, अपने वहां उष्ण भाव का प्रकार है। तो उष्ण भाव का पूरा प्रकार बताया है अपने वहां पर वल्लभाष्टक के अंदर, मैंने आपको बताया। तो उष्ण भाव वाले को मिल जाए। उष्ण भाव मतलब ताप का भी ताप होना चाहिए, उसे उष्ण भाव कहा जाता है। कि अब मैं क्या, रोज सुबह उठकर यह ताप होना चाहिए कि आज मैं ऐसा क्या करूं कि प्रभु को मुझसे फिर से प्रेम हो जाए। कल हुआ था, आज फिर से प्रेम हो जाए। यह हुआ उष्ण भाव, शीत भाव नहीं, अपने उष्ण भाव का प्रकार है।
तो इन सिद्ध पुरुषों के साथ विमान में आ रही हैं ये देव स्त्रियां। वेणुनाद सुनकर विस्मय हुआ। तत्पश्चात काम में अभिवृद्धि हुई। उनके पति को पता चल जाएगा ऐसा विचार जब आया तब लज्जा आई। पुनः काम अधिक बढ़ा। तो यह काम का ताप इतना बढ़ गया कि इन देव स्त्रियों को लगने लगा कि ये ताप हमारी मृत्यु हो जाएगी इस ताप के कारण। तो मृत्यु से बचने के लिए शरणागत हुई। जहां से ये वेणुनाद आ रहा है उन उंगलियों के शरणागत हो। उंगलियां क्या है? भगवान कामदेव है। तो तीर कौन चला रहा है? तीर उंगलियां ही तो चलाती है ना। तो ये तीर क्या है? नाद रूपी तीर चल रहा है। तो उंगलियों के आश्रित हो गई, वो भगवान के काम बाण रूपी उंगलियों के आश्रित हो गई। भगवान का जो स्वरूप है वो कामदेव और उनकी उंगलियां काम बाण है। ठीक है। तो ऐसे ये उंगलियां उनके मार्गों पर, वो वेणु के मार्गों पर बहुत ही कोमलता से पूरित हैं, जो उनको आनंद दे रही हैं, उनके काम में अभिवृद्धि कर रही है। छिद्रों पर रख दिया उंगलियों को, है ना, छिद्रों पर। अब यहां पर कामबाण रूपी उंगलियों पर अपने चित्त को समर्पित किया इन स्त्रियों ने, समर्पण किया। इसलिए कुछ दशा ठीक हुई, प्राण नहीं गए। समझना, प्राण नहीं गए क्योंकि समर्पण किया भगवान को। हाँ, तो जब वेणु पर इतनी कोमलता से पधरा रहे हैं तो हमारे देह पर इनकी उंगलियां जब स्पर्श करेंगी तो कितनी कोमलता की होंगी, कितना आनंद आएगा। जब वेणु पे इतनी कोमलता से पधरा रहे हैं तो हमारा स्पर्श जब करेंगे तो कितना आनंद आएगा, ये सोचकर तब उसके बाद दोबारा से काम में अभिवृद्धि हुई और अपस्मृत निव्याह, भगवान के काम बाणों रूपी उंगली दलों में चित्त समर्पित करने से मृत्यु तो नहीं हुई, किंतु ये वेणु पर जब इतनी कोमलता से पधरा रहे हैं तो हमारे देह का स्पर्श जब करेंगे इतनी ही कोमलता से तो कैसा रस का अभिवर्धन होगा, यह विचार करके तो मूर्छा आई है। कटी का वस्त्र भी खुल गया, उसका भी होश नहीं रहा है। वेणुनाद का ऐसा अनुभव इन देव स्त्रियों ने किया जिसका वर्णन गोपियां कर रही हैं कि ऐसा नाद हो तो हमें भी मूर्छा आ जाए, हमारे अंदर भी काम जागृत हो जाए, ऐसा कह रहे हैं। उसमें क्या संशय है। ठीक है। ये तो अपना प्रथम युगल हुआ। बहुत रसिक है ये छिद्र कौन से हैं, ये कोमलता से कहां कहां स्पर्श हो रहा है, ये सब समझने की बात है। मैं आपको साधारण रूप से ही सब समझा रहा हूं, बाकी सब जो है वो अनुभव करने की बात है वो सब। ठीक है। अब हम दूसरा युगल, पहला युगल अपना पूर्ण हुआ है, अपन दूसरे युगल की ओर बढ़ते हैं जो चौथा और पांचवा श्लोक है। ठीक है। हंत चित्रमबला शृणुतेदम हारहास उरसी स्थिर विद्युत नंदसूनु रयमार्थ जनानाम नर्मदो यरहि कूंजित वेणु वृंदशो व्रजवृषा मृगगावो वेणुवाद्य हृतचेतस आरत दंत दष्टो कबला धृतकर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिव वासन। ये चौथे और पांचवें श्लोक का अपन ने यहाँ पर गान किया। इसका अपन साधारण अर्थ यदि समझे तो ये दूसरा युगल है। समझना, ये सब रसिक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि पहला युगल
दूसरा युगल और तीसरा युगल ये लिंक में है एक साथ। इसका कारण है, क्या लिंक में है? जो मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था कि भीतर कृष्ण है, उनको याद किया, उस रमण को याद किया, भीतर के कृष्ण को वाणी द्वारा बाहर पधराया, अब बाहर वाला कृष्ण हो गया। फिर कर्ण द्वारा वापस भीतर पधराया तो वापस भीतर वाला हो गया। तो भीतर, फिर बाहर, फिर भीतर। तो पहला युगल, दूसरा युगल, तीसरा युगल है। समझना है, मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है, आगे बताऊंगा, बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे समझ में आएगा। इसका दूसरा युगल का साधारण अर्थ करते हैं। हे अबला, ये गोपियां अंदर अंदर बात कर रही हैं, एक दूसरे से कह रही हैं। अब ये युगल सब अंदर गोपियों के बीच ही वार्तालाप हो रहा है। हे अबला, यह आश्चर्य की बात सुनो, मोतियों का हार समान हास्य वाले आर्तजनों को आनंद देने वाले, जिनके वक्षस्थल पर विद्युत स्थिर है, ऐसे नंद के पुत्र जब वेणु बजाते हैं तब उसकी ध्वनि से झुंड मृग गाय आदि के चित्त हरण हो जाते हैं। मुख में लिया हुआ कवल मतलब कौर, वो भी ऐसे के ऐसा ही उनके मुख में रह जाता है। कर्ण द्वारा वेणु का नाच श्रवण करके मुग्ध हो गए हैं, जैसे कि किसी चित्रकार ने कोई चित्र बनाया हो, उस चित्र के अंदर जैसे स्थिर रहते हैं ऐसे ही स्थिर हो गए हैं। ये इसका अर्थ हो। चित्र मिवासान, चित्र मिवासान कहा ना, चित्र मिवासन है ना। इसी प्रकार से चित्र में जैसे फोटो के अंदर क्या स्टिल हो जाता है, ऐसे स्टिल हो गया, एकदम स्थिर हो गया। ठीक है, अब इसका रसार्थ में, गूढ़ार्थ में हम प्रवेश करते हैं। मानव हो या पशु, सबको अपनी जाति में ही काम उत्पन्न होता है। अपने से उत्तम या निम्न जाति में काम उत्पन्न नहीं होता है। देवता और मानव स्त्री अथवा मानव पुरुष और देव स्त्री के बीच संबंध के बारे में हम प्राचीन काल से ही जानते और सुनते आए हैं। इसलिए ये दोनों की जाति एक ही मानी जाएगी, देवों की और मनुष्यों की। वैसे देव जाति अलग है, पर यहां परस्पर ये संबंध देव अपन ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा के बीच में संबंध हुआ है, बराबर है। तो वो देव स्त्री है और वो साधारण मानव है, एक राजा है, वो राजा ऋषि बना, तो उनके बीच में संबंध हुआ। ऐसे ही कितने ही देवताओं के और मानव स्त्रियों के बीच में संबंध हुआ है, प्राचीन समय से अपन देखते आ रहे हैं। तो उनकी एक जाति मानी जाएगी। ठीक है, उच्च जाति वाले और निम्न जाति वाले से संबंध रखने, जाति मतलब यहाँ पर अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, यहाँ पर जाति हो गई अपने गंधर्व हो गया, देव हो गए, मानव हो गया, राक्षस मतलब असुर हो गया, ये जातियां, यहाँ इन जातियों की बात हो गई। ठीक है, या पशु पक्षी, पशु हो गए, पक्षी हो गए, ये जातियां ख्याल है। रेंगने वाले, अपने रेंगने वाले हो गए, जैसे सर्प हो गया है, और अपने कछुआ हो गया, बिच्छू हो गया, कीड़े कीड़े हो गए, सब ये जातियां हैं। ठीक है, जाति मतलब यहाँ पर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली बात नहीं है। तो उच्च जाति वाले या निम्न जाति वाले से संबंध रखें तो रसाभास हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, वो उचित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि पशुओं का भगवान के प्रति माधुर्य भाव अथवा काम भाव संभव नहीं है। देखो है, अब बात आई मुद्दे की, समझने की बात है। देखो, संभोग रूप काम भाव जो है वो उनमें सर्वथा नहीं है। किनमें? गायों में। हाँ, इसलिए कौर गले से नीचे नहीं उतरा है। वाह, क्या संबंध दे रहे हैं। उपभोग नहीं किया, मुख में ही रह गया है। यदि मुख से नीचे कौर उतारते
तो माधुर्य भाव की प्राप्ति होती, पर कौर नहीं उतरा, उसको उपभोग नहीं किया है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखो, उस कौर मतलब मुंह में चबाना बंद कर दिया, मुख उनका स्थिर हो गया बिल्कुल। जो कौर मुख में है वो वहीं रह गया, और कर्णों के द्वारा वेणुनाद का पान हो रहा है। अब वो कौर गया ही नहीं मुख के अंदर। वाह। तो तृतीय श्लोक में रमण रस का अनुभव नहीं हुआ। किसको? देव स्त्रियों को, इससे पहले वाले श्लोक में। ठीक है। उसी प्रकार से यहां पंचम श्लोक में भुक्त रस का अनुभव नहीं हुआ, क्यों कह रहे हैं, समझना। जिस प्रकार से तृतीय श्लोक में रमण रस का अनुभव नहीं हुआ देवस्त्रियों को, इसी प्रकार से यहां पर गायों को भुक्त रस का अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। हंत, हंत शब्द जो है वो खेद प्रकट कर रही हैं गोपियां। जैसे गायों को सर्वक्रिया, गायों की क्रिया रुक जाती है, वेणुनाद के द्वारा वे स्थिर हो जाती हैं, ऐसा हम स्थिर क्यों नहीं हो जाती? हमारा चित्त क्यों गृह कार्य में लगा रहता है? हम भी बिल्कुल स्थिर हो जानी चाहिए, जहां है वहीं रुक जाना चाहिए सब कुछ। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? खेद कर रही। तो द्वितीय एवं तृतीय श्लोक में आश्चर्य से, द्वितीय तृतीय श्लोक के जो आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है? देवांगनाएं हैं, उनको भी आपने मोहित किया है, आश्चर्य। अब उस आश्चर्य से ये आश्चर्य और उत्तम है, और उत्तम है ये आश्चर्य। क्यों? क्योंकि देव स्त्रियां तो प्रभु में मुग्ध हुई, उससे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि पशु भी भगवान में मुक्त हो गए। भाई, अपनी जाति वाले से तो सब आकर्षित होते हैं। सुंदर स्त्री देखकर कोई पुरुष होगा आकर्षित होगा, एक जाति वाले से तो कोई भी आकर्षित होता है, पर यहां तो पशु भगवान को देखकर आकर्षित हो रहा है। तो जाति बदल गई तो भी आकर्षित हो रहा है, तो ये उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है। यूं कहना चाह रहे हैं यहाँ तो पशु भी मुग्ध हो रहे हैं, ऐसा कहा। तो स्वयं वन में जो स्वयं वन में जो जाकर के जो लीला का दर्शन नहीं कर पा रही है, इसलिए आपने आपको ये अबला कह रही है। स्वयं नहीं जा पा रही वन में, तो हम अबला हैं। क्या कहा आपने? हंत चित्रम अबला, हम अबला हैं, हम इस लीला का दर्शन नहीं कर पाई कि गायें कैसे स्तब्ध हो गई, हम अबला हो गए कैसे। जिनका स्नेह प्रभु में है, उनका चित्त यदि अन्य पदार्थों में लगेगा तो खेद तो होगा ही, स्वाभाविक। पर यदि भक्त को स्नेह संपूर्ण रूप से भगवान में लग जावे, भक्त का स्नेह यदि संपूर्ण रूप से भगवान में लग जाए, तो भक्त सर्व पदार्थ का त्याग कर देगा, और सब कुछ त्याग करके यदि ऐसा हुआ तो लोक की लीला सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रभु भक्तों को थोड़ा सा संसार में आसक्त रखते हैं, समझना। ये मैं अपने प्रिय वेदांत जी के लिए कहूंगा। यदि देखो, यदि भक्त का स्नेह संपूर्ण रूप से भगवान में लग जाएगा तो भक्त सर्व पदार्थों का त्याग करेगा, और यदि ऐसा हुआ तो लोक में जो लीला है वो सिद्ध नहीं हो पाएगी। यहां इस देह को धारण करके इस देह जो प्रभु के साथ रमण करना है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। यूं कहना चाह रहे हैं, वो पूरी लीला जो है वो खत्म हो जाएगी। आपने सर्वस्व त्याग कर दिया तो आप तो प्रभु में लीन हो जाओगे, वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रभु भक्तों को थोड़ा संसार में आसक्त जानबूझकर रखते, जैसे थोड़ा ताप भी बना रहे, थोड़ा मिलन भी बना रहे, ऐसे है? समझना है, समय समय पर होगा सब चीज। जब मिलन होगा संपूर्ण मिलन होगा,
जब ताप होगा तब थोड़ा ताप भी होगा। हाँ, हर चीज का समय आता है, समय आएगा अपने आप हो जाएगा। गोपियां भगवान का वर्णन 4 प्रकार से कर रही हैं। यहां इस श्लोक में गोपियां 4 प्रकार से भगवान का वर्णन कर रही हैं। हार हास, मोतियों जैसे हास वाले, हास्य वाले, मोतियों के हार जैसे। मोतियों का हार होता है जैसे बड़ी दंतावली, दंतावली मोतियां जैसे हैं और वो मोतियों के हार जैसा लग रहा है। उरस्थि स्थिर विद्युत, उनके वक्षस्थल पर विद्युत स्थिर है। नंद सूनु, नंद बाबा के पुत्र हैं। और आर्त जना नाम नर्मदो, आर्त जन जो है उनको आनंद देने वाले। ठीक है, इस प्रकार से अयम, ये 4 प्रकार से वर्णन किया। अयम, अयम का अर्थ है मात्र नंद बाबा को नहीं, सर्व को आनंद देने प्रभु पधारे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रभु हमारे सन्मुख प्रकट ही नहीं हुए होते। इसीलिए अयम शब्द कह रहे हैं कि मात्र नंद बाबा के घर जन्मे तो मात्र नंद बाबा के वहां नहीं, यह उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि प्रभु के मंदिर में नहीं जाना, मनोरथ नहीं कराना। ये उन लोगों के लिए एक बात है, खुलासा है कि मात्र अगर नंद बाबा के ठाकुर होते और किसी के ठाकुर नहीं होते और नंदालय में यदि किसी का प्रवेश नहीं होता, यदि, तो भगवान प्रकट ही नहीं हुए। यो कह रही हैं गोपियां। तो अगर ऐसा होता तो भगवान प्रकट नहीं होते, ये तो सबके लिए पधारे हैं इसलिए। वो वाली बात है यहाँ पर, है समझना है। तो प्रातः काल की संध्या, प्रातः काल की संध्या समझना। संध्या मतलब 2 काल का एक होना, उसको संध्या कहा जाता है। जब 2 समय का मिलन हो रहा हो उसको संध्या कहते हैं। लोग क्या समझते हैं संध्या मतलब शाम। संध्या 2 बार आती है दिन में, जब सुबह रात और दिन मिलते हैं तब, और शाम को जब शाम और रात मिलती है तब, मतलब दिन और रात मिलते हैं तब संध्या 2 बार आती है ना। तो प्रातः काल की संध्या से लेकर सायं काल की संध्या के बीच 12 मुहूर्त होते हैं। कितने? 12 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 45 अपने 48 मिनट्स का, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। ठीक है, और 12 मुहूर्त होते हैं पूरे दिन में। समझना, थोड़ी सी अच्छी बात कर रहा हूं मैं। चंद्र की उत्पत्ति के निर्णय के अंदर ये 12 मुहूर्त का भिन्न भिन्न प्रमाण अपने को प्राप्त होता है। 3 मुहूर्त तक चंद्रमा सूर्य में है, उसके बाद के 3 मुहूर्त तक चंद्रमा जल में है, और फिर उसके बाद के 3 मुहूर्त तक चंद्रमा गायों में है, और उसके बाद अंत के 3 मुहूर्त में चंद्रमा वनस्पति वृक्ष आदि लता आदि में है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि पूरे दिन में 12 मुहूर्त होते हैं। ये यहां से प्रमाण लिया। 12 मुहूर्त कैसे गिने तुमने? तो ये चंद्र की उत्पत्ति में प्रमाण मिलता है अपने को। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि दिन में 12 मुहूर्त होते हैं, और प्रत्येक मुहूर्त में प्रभु जो जो लीला कर रहे हैं उन उन लीलाओं को यहाँ प्रत्येक युगल के अंदर गान किया, इसलिए 12 प्रकार के युगल है। देखो, इसलिए 12 युगल है। प्रत्येक दिन में 12 मुहूर्त, और 12 मुहूर्तों में प्रभु ने जो जो लीलाएं की, वर्ष में 12 महीने, तो 12 महीने में प्रभु ने जो जो लीलाएं की वही युगल गीत, वो वर्णन है ना। तो गोपियों के हृदय में लीला लीला विशिष्ट भगवान विराज रहे। प्रिय प्रभु जिस समय जो लीला कर रहे हैं वह लीला उसी समय इन स्वामिनियों के हृदय में स्फुरित हो रही है। स्वप्न नहीं है, ध्यान नहीं है, योग नहीं है, स्फुरित हो रही है, साक्षात दर्शन हो रहा हूं। तो स्नेह की कलाओं के कारण माया विभक्त हुई है। समझना,
स्नेह की कलाओं के कारण माया विभक्त हुई है। तो गोपियों ने जो देखा उसमें से कुछ भी अघटित नहीं है, सब साक्षात है। बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात। प्रेम इतना अद्भुत है कि माया माया हटी गई है, उसका उसका कहीं भी आवरण ही नहीं है, विभक्त हो गई है, भिन्न हो गई है, माया हट गई है माया। और जहां माया का आवरण ही नहीं है वहां सब कुछ साफ दिखाई देता है, जो जैसा है वैसा दिखाई देता है। और उसके कारण इन्होंने जो कुछ देखा वो सब घटा है, वो घटना हुई है, वो अघटित नहीं है, वो साक्षात। तो यो नहीं समझे, घर बैठी है तो वैसी भावना कर रही है, कल्पना कर रही ना, भावना कर रही है, कल्पना नहीं कर रही। क्योंकि भाव मतलब वास्तविक, भाव का अर्थ क्या है, वास्तविकता। अपन ने वल्लभाष्टक में इस बात को जाना। ठीक है, अब यहां पर जो 4 प्रकार से वर्णन किया भगवान का, उन 4 प्रकारों को समझते हैं। पहला प्रकार कहा हार हास। अन्य का हास जो है, हास्य जो है वो साधारण होता है, भगवान का हास्य मोतियों के हार के समान है। और केवल मोतियों के हार के समान नहीं, पर जिस प्रकार रत्नों से भिन्न मोती रहता है उस प्रकार से भगवान का हास्य है। रक्त वर्ण माणिक जैसे अधर और उनके बीच में मोती रूपी दंतावली हमें दिख रही हो, इस प्रकार से भगवान जगत को संसार से आसक्त करते हैं और स्वयं उससे अविभक्तम तेषु, ये जो श्लोक है इसके अंदर वो भगवान उससे, उसके जगत के बीच में कण कण में रहते हुए भी उस जगत से भिन्न है ना, ये बात कही। तो उसी बात को यहां समझा रहे। आगे समझाया स्थिर विद्युत। विद्युत मतलब लक्ष्मी, विद्युत सौदा विनीय था, कहा ना, श्री रमा भगवत परा वही जयंती विषकांता विद्युत सौदा विनीय, बराबर है। ये अपने लक्ष्मी जी की स्तुति है। विद्युत मतलब लक्ष्मी। जैसे विद्युत स्थिर नहीं रहती, बिजली कभी स्थिर नहीं रहती, बिजली की लाइट ऐसे बरकरार रहती है नहीं, वो आएगी चली जाएगी। एक फ्लैश, एक बस एक सेकंड के लिए कड़केगी बिजली और गायब हो जाएगी। तो विद्युत जैसे स्थिर नहीं रहती, ऐसे लक्ष्मी भी किसी के पास स्थिर नहीं रहती है, लक्ष्मी भी चंचल है। और वो भगवान के वक्षस्थल में, हृदय में स्थान है लक्ष्मी का, तो भगवान के वक्षस्थल में स्थिर हो गई, वहीं स्थिर हुई और किसी के पास स्थिर नहीं हुई, ये कह रहे। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत स्थिर, स्थिर विद्युत है। अब हंत, हंत शब्द को यहां पर एक और अर्थ से लेते हैं, जो है हर्षवर्धक। पहले तो अपन ने देखा कि अपने खेद कर रही हैं, हंत शब्द का अर्थ है खेद। अब यहां पर अपने हर्षवाचक है ये हंत शब्द जो है। तो भगवान में स्नेह जो हो जाए तो माया दूर हो जाती है। माया का अपने अंदर प्रवेश करने पर भगवत स्नेह चला जाता है, अपोजिट दोनों चीजें। ठीक है, तो प्रमाण बल चला जाए तब प्रमेय बल द्वारा प्रभु कृपा करते हैं। प्रपंच मोह और भगवत स्नेह, प्रपंच मोह और भगवत स्नेह दोनों का अनुभव कर रही हैं ये गोपियां, इसलिए हर्ष कर रही हैं। वाह, कैसे कि सबके बीच रहकर भी इनकी याद नहीं आती, और सबके बीच क्यों है, प्रभु के पास क्यों नहीं है, तो ये खेद भी है और हर्ष भी है। ऐसे कि सबके बीच रहकर हमें किसी की पड़ी नहीं, हमें तो बस एक कृष्ण ही क्यों, एक ही बात। तो वहां पर इस प्रकार से, तो यहां ऐसा वर्णन करते हैं कि हार हास
और स्थिर विद्युत का अर्थ अत्यंत गूढ़ भी है। श्री स्वामी जी भी कह रही हैं इन दो शब्दों के बारे में, इदम शृणुत के सावधानता से इन दो शब्दों को श्रवण करके समझो। भगवान के अनुग्रह से ही इन दो शब्दों का अर्थ अपने आप स्फुरित होगा। श्री वल्लभ एवं श्री विट्ठल ने ना तो श्री सुबोधनी जी में ना ही टिप्पणी में इन दो शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से खुलासा किया है। नहीं मतलब ना ही किया, नहीं किया है, ठीक है। इसलिए आप श्री ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि इन दो शब्दों का अर्थ हमें खुद ही भगवत कृपा से स्फुरित होगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट आपको मैं बाद में दूंगा। अभी हार हास, देखो अब मैं आपको दे देता हूं हिंट जो है थोड़ा सा, कि हार हास जो है वो सप्तम विभक्ति लगती है। सप्तम विभक्ति लगने से वो कहते ना कहां, हार हास कहां, सप्तम विभक्ति लोकेटिव केस, लोकेटिव केस बोलते हैं उसको। वो कहां है, वो वस्तु किस जगह है, हार हास, ठीक है। तो ये सप्तम विभक्ति का एक वचन है, हार हास। और उरसी जो है वो है विशेषण, विशेषण हो जाता है ये। विशेषण को क्या बोलते हैं अपन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाता है। अब मैं एक वाक्य बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से श्रवण करना। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बहुत रसिक, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ठीक है। हार के समान हास्य है जिसके, हार के समान हास्य है जिसके वक्षस्थल के ऊपर, हार के समान हास्य है कोमा जिसके वक्षस्थल के ऊपर उसकी स्थिरता। हार के समान, पहले देखा, देखकर हार के समान हास्य है जिसके, कहां देखा, जिसके वक्षस्थल को देखकर, या तो ये कह सकते हैं, वो अब आपको समझना है, मैंने आपको एक हिंट दी है, और फिर वहां उसकी स्थिरता। श्री वत्स भी अति उत्तम है, यहां एक हिंट और दे रहे हैं, श्री के प्रिय श्री वत्स, ठीक है। सेंध का विशेष प्रकार बता रहे हैं, सेंध सेंध का विशेष प्रकार बता रहे हैं। सेंध मतलब समझते हैं आप, टिपना। अब नाम ही टिपा रहा है तो टिपेंगे ना, ठेक देना उसको, टिपना, ठेक देना, या अभिवृद्धि करना, सेंध, ठेक देना या अभिवृद्धि करना, सेंध, ये सेंध का प्रकार है, ऐसा कह रहे हैं। ये शब्द बहुत सुंदर है ये, सेंध। कूजित वेणु, मैं आगे और थोड़ा सा और बताऊंगा, अभी थोड़ा आगे के शब्दों को समझते हैं, अपने आप अर्थ बैठने लगेगा। कुंजन करना, कूजित वेणु मतलब कुंजन करना। कुंजन ये वेणु का एक विशेष प्रकार है, वेणुनाद का एक विशेष प्रकार है। सबके भीतर स्थित प्राण जो है, उस प्राण को भी आकर्षित करना हो तब उस समय भगवान कुंजन करते हैं। वेणुनाद, वेणु क्वणंत, वेणु रवम, ऐसे वेणु कुंजन। ये वेणु कुंजन कब करते हैं, कि जब किसी के भीतर के प्राण को भी आकर्षित कर लेना हो, तब वेणु कुंजन किया जाता है। ये यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। वृंदशः, झुंड के झुंड नाद,
देखो पहले अपन ने अर्थ में क्या समझा कि जब वेणु का कुंजन होता है तो झुंड के झुंड पशु खींचे चले आते हैं, पर यहां कूजित वेणु वृंदशः, वेणु वृंदशः, तो वेणु के कुंजन का झुंड के झुंड नाद गूंज रहा है, जो आत्मा तक प्राण तक प्रवेश कर रहा है, झुंड के झुंड नाद। हाँ, ऐसा नाद किया जो सर्व पशु स्थिर हो गए। आरात, दूर से ही नाद द्वारा चित्त हरण कर लिया, यह तो वेणु नाद का स्वाभाविक धर्म है। कवल, मुख में लिया हुआ कौर, धृतकर्णा, देवस्त्रियों के जैसे यह पशु मूर्छित नहीं हुए, उसके लिए कर्ण इंद्रिय जागृत रखी हैं भगवान ने। निद्रिता, अन्य सारे कार्य रुक गए हैं, खाली कर्ण चालू है, बाकी सब रुक गया है। मात्र श्रवण चल रहा है, चारों दिशा से नाद व्याप्त हुआ, पशु स्थिर हुए, जैसे किसी चित्रकार का चित्र में सब कुछ स्थिर रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ऐसा कह रहे हैं। तो यहां पर ये जो हार हासे, हार हास, हार हासे ऐसा कहा, और स्थिर विद्युत ये जो कहा, ये दोनों ही जो हैं वो अत्यंत रसमय है, अत्यंत रसमय। हार हास्य और स्थिर विद्युत। यहां पर वेणु के नाद के द्वारा जो गोपियों को जो सेंध का अनुभव करा रहे हैं, और श्री वत्स, श्री के प्रिय का अनुभव करा रहे हैं, और वक्षस्थल के ऊपर जिसकी स्थिरता है, ऐसा हार समान हास्य जिसका, ऐसा इसका अर्थ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर रसिक प्रकार का खुलासा और बहुत ही सूक्ष्म में किया। महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी तो इसका अर्थ ही नहीं बताते, अर्थ बताते नहीं, तो गोसाई जी तो स्पष्ट आज्ञा करते हैं भगवान के अनुग्रह से ही इसका अर्थ स्फुरित होगा अधिकारी जीव को। टिप्पणी में यही आज्ञा कर दी, और महाप्रभु जी ने तो इसका अर्थ ही नहीं किया। हार हास और स्थिर विद्युत, ये दो शब्द का अर्थ किया ही नहीं। तो गोसाई आज्ञा करते हैं कि भगवान का जिस पर अनुग्रह होगा उसको इसका अर्थ पता चलेगा। मैंने आपको संक्षिप्त में एक हिंट दे दी है, अब इसका अर्थ आपको खुद को अंदर से जो प्रेरणा हो उस हिसाब से आपको खुद को ढूंढना है ना। अपना समय भी हो गया है। इस प्रकार से यहाँ पर निद्रतः अन्य सारे कार्य रुक गए हैं इन इन पशुओं के, और वेणु का नाद व्याप्त हो गया है, रोम में व्याप्त हो गया है। कौर भी मुख के नीचे, गले से नीचे नहीं उतारा, मुख में ही रह गया है, स्थिर हो गए हैं, मुग्ध हो गए हैं। एक ऐसी अवस्था इन पशुओं की वेणु के नाद के द्वारा हुई है, जिसका वर्णन ये गोपियां कर रही हैं। आज अपन ने 2 युगल मतलब 4 श्लोक पूर्ण किए। आज इस सत्र को यही विराम देते हुए श्रीमद आचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अब मुझसे पूछ सकते हैं, तो उस प्रश्न का सूक्ष्म में उत्तर दे। पिछली बार के कुछ प्रश्न रह गए हैं, इस बार के भी कुछ, आज अपन ने समय से इसको पूर्ण किया है, इसलिए जो प्रश्न किसी के हों वो पूछें, और तदुपरांत अपन इस सत्र को विराम करेंगे। जी, अगले सत्र में भी यही विचार है कि 2 युगल अगले सत्र में पूर्ण करेंगे, क्योंकि इस युगल गीत के 26 श्लोक हैं, तो बहुत बड़ा है। तो क्या है कि अगर एक सत्र में अपन 2-2 युगल करेंगे, आनंद भी आएगा, उनकी लिंक भी बैठेगी, समझ में भी आएगा। अब आज जो पहला, दूसरा और तीसरा युगल अभी लिया नहीं अपन ने,
जब तीसरा युगल लेंगे तो उनके बीच का जो रिलेशन है वो मैं अगले सत्र में आपको तीसरे युगल में बताऊंगा, सब समझाऊंगा। बहुत सुंदर है तीसरा युगल भी, सब एक से बढ़कर एक है, ये सारे युगल अद्भुत हैं, रस है। हाँ? और वल्लभाष्टक रास है, और उसके बाद ये युगल गीत। तो बाह्य रमण और अंतर रमण ये दोनों स्वाभाविक है, होंगे ही, होगा ही, वो उससे छूट ही नहीं सकते आप, वो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि ये होना ही है। हाँ? इसलिए इसका श्रवण ध्यान पूर्वक करिए, बहुत आनंद आएगा। इतना ही कहकर श्रीमद आचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। डिस्कनेक्ट करते हैं।